हेलो एंड सत श्री अकाल एवरीबॉडी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं वीसीएन के इन कामयाबी से भरे, उत्साह से भरे 14 साल कंप्लीट होने पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकें देता हूँ। दोस्तों, इन 14 सालों में वीसीएन ने जो सबसे बड़ी चीज़ के ऊपर काम किया है वो है फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, आज़ादी की सोच। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि उन्हें पैसे की आज़ादी चाहिए, टाइम की आज़ादी चाहिए, और ये दोनों चीज़ें तब आती हैं जब आपके पास फ्रीडम ऑफ थिंकिंग होती है, जब आपकी सोच आज़ाद होती है, जब आप एक आज़ाद सोच के मालिक होते हैं। दोस्तों, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप कभी किसी जू में जाएंगे, वहाँ सर एक बहुत सारे बड़े पिंजरे में अगर आप किसी बाज को देखेंगे, शानदार बाज को, तो वो बहुत आराम से उस पिंजरे में रह रहा होगा। शायद उसका जन्म ही उस पिंजरे में हुआ है। और सोच के देखिए, जो उसकी अगली जनरेशन्स हैं, आने वाले उसके जितने भी बच्चे हैं, उनका जन्म भी उस पिंजरे में होगा, जो पहले दिन से जब आंख खोलेंगे क्या सोच लेंगे कि यही उनकी लाइफ है, यही उनकी जिंदगी है, उन्हें पिंजरे में ही जिंदगी को काटना है। वो कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ एक आजाद बाज जो उड़ने के लिए बना है, जो फिर उड़ता है और आसमान से, बादलों से ऊपर निकल जाता है और अपनी उड़ान को और ऊपर लेके जाता है। दोस्तों, अब सोच के देखिए इन दोनों में फर्क क्या है। सेम ब्रीड, सेम बॉडी स्ट्रक्चर, सेम वो आंखों का विजन, सेम पंखों का फैलाव जोड़ने के लिए बने हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? वो सर के ऊपर लगा छोटा सा दिमाग और उस दिमाग में छोटी सी सोच, ये बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है एक शख्स की लाइफ में। जो उड़ने के लिए बना है वो कभी भी अपने आप को पिंजरे में कैद नहीं रखना चाहेगा, और जो पिंजरे में ही जन्म ले रहा है वो कभी उड़ने का सोचेगा ही नहीं। और शायद जो पिंजरे में बंद है उसके सामने बहुत सारे ऐसे बर्ड्स आएंगे जो उड़ रहे होंगे, तो उसको शायद ये लगेगा कि ये मेरे जैसे नहीं है, ये मेरे से अलग हैं जो खुले आसमान में उड़ रहे हैं, मैं इस पिंजरे में रहने के लिए ही बनाया गया। और दोस्तों, इसी चीज़ को रिलेट करके देखिए, आज हमें 75 साल से ज़्यादा हो गया आज़ाद हुए, लेकिन आज भी समाज के बहुत बड़े तबके की सोच गुलाम है, क्योंकि इतने 100 सालों की गुलामी ने सोच को आज भी गुलाम बनाया हुआ है। वो 3 टाइम की खाने के लिए लड़ाई, वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर इनसिक्योरिटी, एक छोटी सी सरकारी नौकरी के लिए टंकियों पर चढ़ जाना, रेल के आगे आ जाना, उसके लिए जान तक दे देना, ये दर्शाती हैं कि सोच आज भी गुलाम है। लेकिन इन लोगों के सामने एक और बड़ी समस्या है। इन लोगों के सामने अगर कोई शख्स कामयाब हो जाए, अचीवमेंट ले ले अपनी लाइफ में बहुत बड़ी, तो पहली बात ये विश्वास ही नहीं करते। अगर विश्वास कर जाएं तो दूसरी बात बोली जाती है, ये हमारे जैसा नहीं है और हम इसके जैसे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, ये किस्मत लिखवा के लेके आया है, और हमारी किस्मत बहुत बहुत बुरी लिखी गई है। तो दोस्तों, अब आप ध्यान से देखिए फर्क कहां पर है। फर्क है सोच में। स्ट्रक्चर वही है, बॉडी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन सोच में छोटा सा अंतर लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें लेके आता है। तो आज वीसीएन कर क्या रही है? आज पिछले 14 सालों में हमने क्या किया? हम इस पिंजरे को तोड़ते हैं और उस गुलाम सोच को बाहर निकालते हैं, और उस शख्स के साथ बैठकर उसको समझाते हैं, एजुकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और उसे साथ रहकर उड़ना सिखाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो छोटी मोटी उड़ानें लेकर वापस उस पिंजरे में चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग को दोस्त हैं, ऐसे लोग निकलते हैं फिर आगे, जो पिंजरे को पूरी तरह तोड़ देते हैं और पंखों को फैलाते हैं, फिर बादलों से ऊपर निकलकर अपनी अचीवमेंट का जश्न मनाते हैं। और ये खुद ही नहीं, अपने आने वाली अगली जनरेशन को, अपने आने वाले बच्चों को भी
पिंजरे में रहना नहीं, उड़ना सिखाते हैं। ये काम आज वीसीएन कर रही है। और दोस्तों, इसी चीज की एग्जांपल, आज वीसीएन की वजह से हजारों लोग आउट ऑफ इंडिया जा चुके हैं। वीसीएन ने दिखाया उन्हें कि ये जहाज, ये समुंदर आपके लिए है, और यह समझाया कि आप आजाद सोच के मालिक हो। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों। एक बहुत बड़ा आंकड़ा वीसीएन ने पिछले 14 साल में अचीव किया है। हमने 900 से ज्यादा लोगों को कार फंड और होम फंड दिए हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वीसीएन में आकर अपनी नई गाड़ियां ली, और बहुत सारे लोगों ने अपने घर बनाए हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं 99% लोग ऐसे हैं जिन्हों के पास पहले अपनी गाड़ी नहीं थी। उनके घर के दरवाजे तोड़वा कर बड़े करवाए गए हैं। ये सोच वीसीएन देती है दोस्तों। और दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आप इसी सोच को इंडिया के घर घर तक पहुंचाओगे, जो आज हमारा समाज जिस दौर से गुजर रहा है उसकी सोच को आजाद करवाया जाए। और अंत में, आप सबके दिए हुए प्यार, आप सबके दिए हुए विश्वास, मेहनत की वजह से आज हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। और वंस अगेन आप सभी को दिल से 14th एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारक।